गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ 1 स्वामी विवेकानंद पढ़ाऊंगी। इस पुस्तक में आप लोग देख रहे हैं, जिनका चित्र देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। हमारा देश सदियों से महापुरुषों की जन्म और कर्मभूमि रहा है। कर्मभूमि अर्थात जिस भूमि पर रहकर हम कार्य करते हैं। इस पवित्र भूमि पर कई ऐसे मनीषी अर्थात ज्ञानी पैदा हुए, जिन्होंने भारत ही नहीं अपनी पूरी दुनिया को राह दिखाई। ऐसे ही महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम अग्रगण्य है, अर्थात समूह में सबसे आगे है। वे एक संत के साथ साथ समाज सेवी और लेखक भी थे। उनका जीवन आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। लाखों युवाओं को उनका जीवन आज भी प्रेरित करते हैं। उनके जीवन से युवा शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। लोग प्यार से उन्हें नरेन कहते थे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक सफल और नामी वकील थे। वे अंग्रेजी और फारसी के ज्ञाता थे, मतलब कि ज्ञाता था जानकारी रखने वाला। तो इनके पिता जो है अंग्रेजी और फारसी के ज्ञाता थे। नरेंद्र नाथ बचपन में बहुत शरारती थे। इस कारण उन्हें लोग शंकर जी का गण कहते थे। गण अर्थात समूह या वर्ग। उनकी माँ कहा करती थी कि हमने भगवान शिव से बेटा मांगा था, लेकिन उन्होंने तो बेटे के रूप में अपना गण ही भेज दिया है। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्हें महाभारत, रामायण और अन्य पौराणिक कहानियों में महारत हासिल थी। वे अंग्रेजी की भी अच्छी ज्ञाता थी। उन्हीं की छत्र छाया में रहकर, उन्हीं की शरण अर्थात आश्रय में रहकर बालक नरेंद्र को रामायण और महाभारत के अनेक प्रसंग कंठस्थ हो गए थे। प्रसंग अर्थात जो वार्तालाप के अंश थे, वो जो है याद हो गए थे। बालक नरेंद्र बचपन से एक मेधावी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उसके बाद क्या होता है कि वे विभिन्न स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। बीच बीच में कुछ समय उनके शिक्षा में व्यवधान भी आए, रिकॉर्ड भी आए, लेकिन प्रतिभाशाली नरेंद्र ने उस कमी को अपनी मेधा से पूरा किया, अर्थात बुद्धि से। ठीक है। कुश्ती, व्यायाम, दौड़, मुक्केबाजी, घुड़दौड़, तैराकी आदि उनके अनेक शौक थे। उनका स्वास्थ्य और शरीर बहुत अच्छा, सुंदर और आकर्षक था। लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। उस समय तक उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का विस्तृत अध्ययन कर लिया। दार्शनिक विचारों के अध्ययन में थे। उनके मन में सत्य को जानने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने शिक्षा का अस्तित्व ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। इसके लिए वे ब्रह्म समाज गए, किंतु वहां उनका चित्त शांत नहीं हुआ। चित्त अर्थात उनका मन जो है शांत नहीं हुआ। वे विद्वानों से मिलते और सभी से एक ही प्रश्न करते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हर बार उन्हें यही उत्तर मिलता, नहीं। कुछ समय बाद उन्होंने अनुभव किया कि बिना योग्य गुरु के सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात सही ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। अंततः उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने उनसे भी यही प्रश्न किया तो परमहंस ने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को ठीक वैसे ही देखा जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। परमहंस से नरेंद्र की लंबी बातचीत हुई। उन्होंने बालक नरेंद्र की हर शंका का समाधान किया। उसके बाद ईश्वर के अस्तित्व पर नरेंद्र के मन का संदेह दूर हो गया। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद बन गए। उसके बाद भी भारत भ्रमण पर पैदल ही निकल गए। 1893 में अमेरिका में आयोजित शिकागो धर्म
परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर स्वामी विवेकानंद जाते हैं और उस समय भारतीयों को हे दृष्टि से देखा जाता था, ठीक। लेकिन उगते सूरज को कौन रोक पाया है। वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी जी ने अपना संबोधन मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से आरंभ किया। ये शब्द सुनकर करतल अर्थात तालियों की ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। उनके संबोधन से श्रोता इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि निर्धारित समय सीमा कब बीत गई उनको पता ही नहीं चला। अध्यक्ष के अनुरोध पर स्वामी जी ने जब आगे बोलना आरंभ किया तो 20 मिनट से भी अधिक समय तक वह बोलते रहे। उनकी वाणी से अभिभूत हो हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। उन्होंने अपने व्याख्यान से यह सिद्ध किया कि सनातन धर्म श्रेष्ठ है और उसमें सभी धर्मों को समाहित करने की क्षमता है। इस अद्भुत सन्यासी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की पताका अर्थात ध्वज या झंडा न लहराया या फहराई। फिर विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। स्वप्न दृष्टा अर्थात स्वप्न देखने वाले, ठीक है। तो विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की जिसमें धर्म या जाति के नाम पर मनुष्य में भेद न हो। उन्होंने वेद के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। स्वामी विवेकानंद केवल संत ही नहीं बल्कि महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानवता के पुजारी थे। एक बार कलकत्ता में भीषण प्लेग फैला हुआ था, तब स्वामी जी ने महामारी से ग्रसित लोगों की तन मन धन से सेवा कर मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के लिए जो चंदा इकट्ठा किया था उसे भी पीड़ितों की देखभाल में ही खर्च कर दिया। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह मिशन दूसरों की सेवा परोपकार को अपना कर्मयोग मानता है, जो कि सनातन धर्म में एक प्रतिष्ठित सिद्धांत है। मात्र 39 वर्ष के अपने संक्षिप्त छोटे जीवन में स्वामी जी ने जो अद्भुत कार्य किए वे आज आने वाली पीढ़ियों के लिए युगों युगों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। 4 जुलाई 1902 को उनका अलौकिक शरीर परमात्मा में विलीन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई। विवेकानंद के कुछ अनमोल विचार जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि ध्येय की प्राप्ति ना हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शिक्षा देता हूँ। मेरी सारी शिक्षा वेदों के उन महान सत्यों पर आधारित है जो हमें समानता और आत्मा की सर्वत्रता का ज्ञान देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने सफलता के 3 अनिवार्य अंग माने: शुद्धता, धैर्य और दृढ़ता। लेकिन जो इन सब से आवश्यक है इनमें से वह है प्रेम। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, ज्ञान का विस्तार हो और हम खुद के पैरों पर खड़े होने में सक्षम बन पाएं। मेरे आदर्श को सिर्फ इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। मानव जाति देवत्व की सीख का प्रयोग अपने जीवन में हर कदम पर करें। खुद पर भरोसा रखें, अडिग रहें और मजबूत बनें। हमें इसकी ही आवश्यकता है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को स्वामी विवेकानंद का पाठ पढ़ाया और इनके जो है अनमोल विचार बताएं। आप लोग भी इनके जीवन से प्रेरित होंगे। ठीक है ना? ओके क्लास।